एक लड़की मुर्दा घर में घुसी। उसने अपने बैग से सिंदूर निकाला और एक लाश के माथे पर लगा दिया। पुलिस वाले बस देखते रह गए। वो लाश उसके प्रेमी की थी और उस प्रेमी को किसी और ने नहीं, उसके अपने बाप ने मारा था। कहानी शुरू होती है 21 साल की आंचल मामिडवार से। आंचल मुखेड़ शहर के एक मिडिल क्लास परिवार में पली बढ़ी। उसके पिता का नाम था गजानन मामिडवार। गजानन शहर में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। घर में उनकी पत्नी, 2 बेटे और एक बेटी सब साथ रहते थे। पड़ोसियों के बीच गजानन एक सम्मानित और शांत स्वभाव के इंसान के तौर पर जाने जाते थे। कोई उनके बारे में बुरा नहीं बोल सकता था। वो हर त्योहार पर घर में पूजा करवाते, मंदिर जाते और अपने बच्चों को भी संस्कार सिखाते। आंचल पढ़ाई में तेज थी। वो बीएससी 3rd ईयर की स्टूडेंट थी और आगे चलकर कुछ बड़ा करना चाहती थी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, कॉलेज के दिनों में उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई, साक्षम ताते से। साक्षम उम्र में उससे 2 साल बड़ा था, 23 साल का। वो एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी करता था। साक्षम साधारण दिखने वाला, मिलनसार और हंसी मजाक करने वाला लड़का था। उसकी अपनी माँ, पिता और एक छोटी बहन थी। परिवार भी बिल्कुल सामान्य था। दोनों ने एक दूसरे को कॉलेज के किसी प्रोग्राम में देखा था। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। ये वो प्यार था जिसमें कोई दिखावा नहीं था। साक्षम हर दिन आंचल को कॉलेज छोड़ने आता, शाम को चाय पीते, बातें करते। उन्होंने तय कर लिया था कि जब दोनों की नौकरी लग जाएगी तो शादी कर लेंगे। उन्हें लगता था कि उनके परिवार वाले मान जाएंगे, क्योंकि दोनों के घरों के बीच कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। असल में उनके परिवार एक दूसरे को जानते भी थे। गजानन और साक्षम के पिता का कभी दुकान पर आना जाना था, कोई बैर नहीं था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। आंचल ने घर पर अपनी माँ से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, माँ, मुझे किसी से प्यार हो गया है। वो साक्षम नाम का लड़का है, पास के इलाके में रहता है। हम शादी करना चाहते हैं। उसकी माँ ने एक बार तो अनसुना कर दिया, लेकिन जब आंचल जिद करने लगी तो माँ ने ये बात गजानन को बता दी। अब गजानन के लिए ये सिर पर काला सांप लौटने जैसा था। उसी रात घर में तूफान आ गया। गजानन ने आंचल को अपने सामने बुलाया। उसकी आंखों में खून उतर चुका था। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन है वो लड़का? आंचल ने डरते हुए कहा, साक्षम ताते। साक्षम की जाति सुनते ही गजानन का चेहरा लाल हो गया, क्योंकि आंचल और साक्षम एक ही जाति के नहीं थे। आंचल जिस समुदाय से आती थी, उसमें बाहर जाति में शादी करना सबसे बड़ा पाप माना जाता था। गजानन ने उसी वक्त अपने बेटों को बुलाया और कहा, कल से इस लड़के से बात करना बंद, नहीं तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। आंचल रोती रही। उसने हाथ जोड़े, पैर पकड़े। पापा, हम प्यार करते हैं, आप हमारी शादी करा दो, मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगी। लेकिन गजानन के दिल में पत्थर था। उसने एक हाथ बढ़ाकर आंचल को झटके से अलग किया और कहा, तूने मेरा नाम बदनाम कर दिया। अब घर में रहेगी तो मर जाऊंगा, बाहर निकल जा। हाँ भाई, यही हाल था। एक पिता अपनी बेटी को घर से निकालने की धमकी दे रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने प्यार किया था। उसके बाद के दिन आंचल के लिए जीना मुहाल हो गया। उसका फोन चेक होता था। घर से बाहर निकलने पर भाइयों की निगरानी रहती थी। वो किसी से मिलती जुलती तो फौरन सूचना पिता तक पहुंच जाती। लेकिन प्यार का असर देखिए। आंचल और साक्षम ने चुपके से मिलने का तरीका ढूंढ लिया। वो अपने एक कॉमन दोस्त के घर मिलते थे, फोन पर बात करते थे, लेकिन हर 2-3 दिन में सिम कार्ड बदल देते थे ताकि ट्रेस ना हो सके। इसी बीच 14 अप्रैल 2025 की तारीख आती है, अंबेडकर जयंती का दिन। मुखेड़ शहर में एक बड़ा कार्यक्रम था। भीम जयंती के मौके पर स्टेज शो हुआ। गजानन मामिडवार भी वहां गए हुए थे और उसी स्टेज पर साक्षम ताते भी थे। अब यहाँ एक हैरान करने वाला वीडियो बना जो बाद में सबूत बनने वाला था। स्टेज पर गजानन और साक्षम एक साथ खड़े थे। गजानन ने साक्षम के गले में हाथ डाल रखा था। दोनों एक साथ झूम रहे थे, नाच रहे थे। गजानन साक्षम के कंधे पर थपकी दे रहे थे। साक्षम गजानन के कान में कुछ कह रहा था और दोनों हंस रहे थे। किसी को भी देखकर लगता कि ये तो जैसे पिता पुत्र है। गजानन ने उस दिन साक्षम को अपने घर चलकर खाना खाने का न्योता भी दिया था, लेकिन साक्षम मना कर गया क्योंकि उसे पता था कि घर में आंचल के सामने शर्म आएगी। यही वो मोड़ था जहां से कहानी में अंधेरा घिरने लगा, क्योंकि उसी शाम कार्यक्रम खत्म होने के बाद गजानन को किसी ने बता दिया कि ये साक्षम वही लड़का है जो आपकी बेटी के साथ भागना चाहता है। गजानन को जैसे ही ये बात पता चली, उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसी रात उसने अपने बेटों को बुलाकर एक मीटिंग की। उसने कहा, ये साक्षम हमारे खानदान की इज्जत लूट रहा है। जिस दिन इसने मेरी बेटी से शादी कर ली, उस दिन मैं मुखेड़ शहर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। इसे रास्ते से हटाना होगा। पहले तो बेटों ने मना किया। उन्होंने कहा, पापा ये गलत है। लेकिन गजानन ने उन्हें धमकाया, अगर तुम साथ नहीं दोगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, और जब मैं मर जाऊंगा तो पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम नहीं होगी। ये सुनकर बेटे डर गए। उन्होंने साथ देने का वादा कर लिया।
और फिर उन तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो बेहद खौफनाक था। उधर साक्षम को कुछ पता नहीं था, वो आंचल से बातें करता रहता था। एक दिन आंचल के बड़े भाई ने साक्षम को फोन किया। उसने बेहद प्यार से बात की। दीपू, साक्षम का पेट नाम, कैसे हो? सुनो, पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं। वो बोले कि अब वो मान गए हैं, आओ एक बार बात कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। साक्षम को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, सच में पिताजी मान गए? भाई ने कहा, हाँ, बस आज शाम को गोदावरी नदी के पास आ जाओ, वहां पर बात कर लेंगे, कोई तनाव नहीं लेना। साक्षम ने आंचल को फोन लगाकर बताया, सुन, तेरे भाई ने फोन किया, पिताजी मान गए, आज शाम को बात करने बुला रहे हैं। आंचल ने भी सोचा कि शायद पिता का दिल पिघल गया। उसने खुश होकर कहा, चल मैं भी चलती हूं साथ में। लेकिन साक्षम ने मना कर दिया, पहले मैं अकेला जाकर बात कर लेता हूं, फिर तुझे बुलाता हूं। 16 फरवरी 2025 की शाम, सर्दी का मौसम था। शाम 5 बजे ही अंधेरा छाने लगा था। साक्षम ने घर पर अपनी मां से कहा, मां, आज शाम को बाहर जाना है, थोड़ी देर में आ जाऊंगा, ठीक है? उसकी मां ने हंसकर कहा, ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। साक्षम अपनी बाइक निकालकर चल दिया। उसने पहले एक दोस्त से मिलने का सोचा था, लेकिन भाई ने कहा था, सीधे गोदावरी के पास चला, देर मत कर। साक्षम जब गोदावरी नदी के पास पहुंचा तो वहां पर पहले से ही एक कार खड़ी थी। अंदर बैठे थे गजानन और उसके 2 बेटे, और साथ में 2 और लड़के जो गजानन के भतीजे थे। साक्षम ने बाइक रोकी, हेलमेट उतारा और मुस्कुराते हुए गजानन के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते अंकल, आपने बुलाया, मैं आ गया। गजानन ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से कार से उतरा। उसने साक्षम के कंधे पर हाथ रखा और बोला, अंदर चल, बात करते हैं। साक्षम को अब भी शक नहीं हुआ। वो गजानन के पीछे पीछे नदी के किनारे की तरफ चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद वहां एक सुनसान जगह थी जहां कोई नहीं आता था। तभी गजानन ने एक सीटी बजाई और पीछे से उसके दोनों बेटे और 2 भतीजे लाठी डंडे लेकर दौड़ पड़े। साक्षम ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो बोला, अंकल, ये क्या कर रहे हो? गजानन ने उसके चेहरे पर थूकते हुए कहा, तेरी औकात क्या है हमारी बेटी को छूने की? आज तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जन्म जन्म याद रखेगा। इसके बाद जो हुआ वो किसी हॉरर फिल्म के सीन से भी ज्यादा डरावना था। 5 लोगों ने मिलकर साक्षम पर हमला बोल दिया। पहले उसके पैरों पर लाठी मारी गई जिससे वो गिर गया, फिर उसकी पीठ पर वार किए गए। साक्षम चिल्लाता रहा, मत मारो अंकल, मैं आपकी बेटी को छोड़ दूंगा, बस जाने दो। लेकिन कातिलों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। गजानन खुद खड़ा देख रहा था। फिर उसने अपने बेटे से कहा, रस्सी ला। एक बेटा कार से रस्सी लेकर आया। तब चारों ने साक्षम को जमीन पर पटक रखा था। एक ने उसके हाथ पकड़े, दूसरे ने पैर और तीसरे ने रस्सी उसके गले में डालकर कस दी। साक्षम की आंखें बाहर निकल आईं। उसने घुटनों के बल उठने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में उसका शरीर ढीला पड़ गया। उसकी जान निकल चुकी थी। गजानन ने लाश को देखा। उसका चेहरा पत्थर जैसा था। उसने आदेश दिया, लाश को बोरे में डालो और बाइक पर लादकर झाड़ियों में फेंकाओ। उसके बेटों ने वैसे ही किया। उन्होंने साक्षम की बाइक भी वहीं छोड़ दी और अपनी कार लेकर घर लौट आए। रात के अंधेरे में वो सब अपने अपने घरों में सो गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह साक्षम के घर में हलचल मच गई। साक्षम रात को घर नहीं लौटा था। उसकी मां ने सुबह 5 बजे उसे फोन लगाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। सुबह 7 बजे उसके पिता ने दोस्तों को फोन करना शुरू किया। किसी को पता नहीं था। दोपहर तक जब कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने मुखेड़ पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने शुरू में मामूली केस लिया, सोचा कि कोई नशे में धुत होकर घूम रहा होगा। लेकिन 2 दिन बाद 19 फरवरी की सुबह एक राहगीर को नांदेड़ मुखेड़ रोड पर झाड़ियों के पास एक बोरा पड़ा दिखा। उसने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन जब पास जाकर देखा तो उसकी नाक में से बदबू आई। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, बोरा खोला। अंदर साक्षम की सड़ती हुई लाश थी। गर्दन पर रस्सी के गहरे निशान, सिर पर खून जमा हुआ, शरीर नीला पड़ चुका था। ये साफ था कि यह हत्या थी, कोई एक्सीडेंट नहीं। खबर आग की तरह फैल गई। साक्षम के परिवार वाले मुर्दा घर पहुंचे। उसकी मां ने जैसे ही लाश देखी वो चीख पड़ी, मेरा बेटा, किसने मारा मेरे बेटे को? उसकी बहन बेहोश हो गई। पिता ने पुलिस से हाथ जोड़कर कहा, साहब न्याय दिलाइए। लेकिन सबसे दिल दहला देने वाला दृश्य तब हुआ जब आंचल वहां पहुंची। उसे पता चला था कि साक्षम की लाश मिल गई है। वो बिना किसी से कुछ कहे सीधा मुर्दा घर पहुंची। पुलिस ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो अंदर घुस गई। उसने साक्षम के ठंडे शरीर को देखा और चीखते हुए उसके सीने पर गिर पड़ी, साक्षम, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? तूने कहा था ना कभी नहीं छोड़ेगा। वो रोती रही, उसके बाल बिखर गए, आंखों से नदी बह रही थी। फिर अचानक वो उठी। उसने अपने बैग से एक डिब्बी निकाली, उसमें सिंदूर था। उसने अपने हाथों में सिंदूर लिया और साक्षम के माथे पर लगा दिया।
फिर अपने माथे पर भी सिंदूर लगाया। फिर उसने एक मंगलसूत्र निकाला और साक्षम की गर्दन में डाल दिया। उसके बाद उसने अपने मोबाइल से साक्षम के साथ सेल्फी ली। वहां मौजूद पुलिस वाले सब सन्न रह गए। उनमें से कई की आंखें नम हो गई। एक सब इंस्पेक्टर ने कहा, बेटा ऐसा मत करो, ये तो लाश है। आंचल ने उसे ऐसा जवाब दिया कि सबकी रूह कांप गई। मेरा पति है वो, चाहे मरा हुआ हो, मैं उसकी पत्नी हूं, अब कोई मुझे अलग नहीं कर सकता। उसी दिन वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। हर कोई इस केस के बारे में बात करने लगा। न्यूज चैनलों ने ब्रेकिंग न्यूज लगा दी, लाश से शादी, मुर्दा घर में सिंदूर, प्यार या पागलपन। लेकिन आंचल को परवाह नहीं थी। वो चाहती थी सिर्फ एक चीज, उसके पिता और भाइयों को सजा मिले, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि यह हत्या उसी के परिवार ने की है। अब पुलिस हरकत में आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए नांदेड़ पुलिस ने एक एसआईटी बना दी। उन्होंने सबसे पहले साक्षम का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि मौत का कारण सिर पर भारी वार और गर्दन दबाना था। यह कंफर्म हो गया कि यह हत्या है। फिर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। आसपास के दुकानों के कैमरे, हाईवे के कैमरे, गोदावरी नदी के पास लगे कैमरे, सब खंगाले गए। ये सुराग मिलते ही पुलिस ने गजानन और उसके दोनों बेटों को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में गजानन ने सब कुछ नकारा। उसने कहा, मैं निर्दोष हूं, मैं तो साक्षम से प्यार करता था, हमने साथ में डांस भी किया था। पुलिस ने उसके सामने वो वीडियो रख दिया जिसमें गजानन साक्षम के साथ डांस कर रहा था। गजानन ने कहा, देखा हम कितने अच्छे दोस्त थे, मैंने उसे क्यों मारूंगा। लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। फिर पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस की। मर्डर के दिन 16 फरवरी को शाम 4 से रात 8 बजे के बीच गजानन और उसके बेटों का मोबाइल फोन गोदावरी नदी के आसपास एक्टिव रहा था, और वही वो जगह थी जहां से साक्षम की लाश मिली थी। इतने सबूतों के बाद भी गजानन ने कबूल नहीं किया। तब पुलिस ने उसके छोटे बेटे को अलग से पूछताछ के लिए बैठाया। 2 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद वो टूट गया। उसने रोते हुए बताया, हाँ, पिता ने ही हत्या का प्लान बनाया था, हमने मिलकर साक्षम को पीटा, फिर गला घोटा, मुझे माफ कर दो सर, मैंने पिता के डर से ऐसा किया। इसके बाद पुलिस ने बाकी सभी को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से वो लाठी, डंडे और रस्सी भी बरामद कर ली गई जो उन्होंने इस्तेमाल की थी। पुलिस ने यह भी पता लगाया कि गजानन ने अपने 2 भतीजों को भी इस हत्या के लिए 20-20 हजार रुपए देने का वादा किया था। अब बारी थी आंचल की। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया, मुझे पता था कि पिता साक्षम को मार सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं साक्षम को लेकर कहीं भाग जाती। आंचल ने यह भी कहा कि वो अपने पिता और भाइयों के खिलाफ अदालत में गवाही देने को तैयार है। लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब पुलिस ने गजानन से पूछा, तुमने साक्षम के साथ डांस क्यों किया था? गजानन का जवाब सबको चौंका गया। उसने कहा, मैं उसे अपने करीब लाना चाहता था ताकि उस पर नजर रख सकूं। मैं जानता था कि वो मेरी बेटी से मिलता है, इसलिए मैंने दोस्ती का नाटक किया। वो डांस तो बस एक ढोंग था। यानी भाई, वो डांस, वो गले लगाना, वो हंसी ठिठोली, सब कुछ झूठ था। गजानन असल में एक शैतान था जो अपने शिकार को करीब से खत्म करना चाहता था। जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, पूरे देश में हड़कंप मच गया। लोग गजानन को गालियां दे रहे थे। किसी ने उसे राक्षस कहा तो किसी ने कहा कि ये तो जानवर से भी बदतर है। वहीं दूसरी तरफ आंचल की तारीफ भी हो रही थी। कहा जा रहा था कि उसने सच्चे प्यार की मिसाल पेश की। लेकिन कुछ लोगों ने उसे पागल भी कहा। मुर्दे से शादी करने वाली लड़की का दिमाग खराब है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 हत्या, 34 साझा आशय और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। आंचल अब सक्षम के घर पर रहती है। उसकी मां ने उसे अपनी बहू मान लिया है। आंचल सक्षम के कमरे में रहती है। उसकी तस्वीर के सामने रोज दिया जलाती है, सिंदूर लगाती है। उसने कहा, मैं जीवन भर सक्षम की विधवा रहूंगी, अब कभी शादी नहीं करूंगी। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। प्यार कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारे समाज में आज भी जाति, धर्म और तथाकथित बड़ों की इज्जत के नाम पर मासूमों की जान ले ली जाती है। एक पिता जिसका फर्ज था अपनी बेटी की खुशी के लिए दुआएं देना, वही पिता कातिल बन बैठा। एक भाई जिसे अपनी बहन की रक्षा करनी चाहिए थी, वही उसके प्रेमी का गला घोंटने वाला बन गया। और एक बेटी जिसने प्यार किया था, उसे अपने ही परिवार के खिलाफ अदालत में जाना पड़ा। सवाल ये है कि क्या सच में लोग क्या कहेंगे इतना बड़ा होता है कि आप किसी की जान ले सकते हैं? क्या आप अपने बच्चों को उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए मजबूर करेंगे? और अगर वो प्यार करते हैं तो क्या आप उनका साथ देंगे या उनके गले में रस्सी डाल देंगे? ये सवाल आपको खुद से पूछने हैं। आंचल ने अपने प्यार को मुर्दा घर में सिंदूर लगाकर सलाम किया, लेकिन काश ये सिंदूर जिंदा सक्षम के माथे पर लगता।
काश गजानन थोड़ा सा इंसान होता, काश हमारा समाज थोड़ा सा समझदार होता। आपको ये इन्वेस्टिगेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।